11 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी आवाज को बढ़ाने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया। न केवल महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अब तक का सबसे प्रगतिशील खाका। बीजिंग डिक्लेरेशन विशेष रूप से लड़कियों के अधिकारों का आह्वान करने वाला पहला है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प 66/170 को अपनाया। 2024 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर है। अपडेट 2 पुरस्कार। बेकर हसाबिस जम्पर को अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल 2024 से सम्मानित किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने घोषणा की कि रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार 2 हिस्सों में दिया गया है। पहला डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके अग्रणी काम के लिए और दूसरा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड बेकर ने 2003 में सफलतापूर्वक एक नए प्रोटीन को डिजाइन करके इतिहास बनाया जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। उनके अभिनव अनुसंधान समूह ने तब से कई नवीन प्रोटीन संरचनाएं विकसित की हैं। पुरस्कार की घोषणा के बाद बेकर ने प्रतिष्ठित प्रशंसा प्राप्त करने पर अपना उत्साह और सम्मान व्यक्त किया। अपडेट 3 पुरस्कार। जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं। 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भौतिकी से उपकरणों का उपयोग उन तरीकों को विकसित करने के लिए किया जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग की नींव हैं। जॉन हॉपफील्ड ने एक साहचर्य मेमोरी बनाई जो डेटा में छवियों और अन्य प्रकार के पैटर्न को संग्रहीत और पुनर्निर्माण कर सकती है। जेफरी हिंटन ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जो स्वायत्त रूप से डेटा में गुणों को ढूंढ सकता है और चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान करने जैसे कार्य कर सकता है। अपडेट 4 पुस्तकें। वरिष्ठ खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की एक नई पुस्तक वाटरगेट कांड को उजागर करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले अनुभवी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड अपनी नवीनतम पुस्तक वॉर का विमोचन करने के लिए तैयार हैं, जिसने पहले ही राजनीतिक परिदृश्य को हिला देना शुरू कर दिया है। यह बहुप्रतीक्षित पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सत्ता की गतिशीलता में गहराई से उतरती है, जो उनके नेतृत्व और चल रहे वैश्विक संकटों में चौंकाने वाली अंतर्दृष्टि का खुलासा करती है। अपने पिछले कार्यों फियर, रैज और पेरिल की तरह इस पुस्तक का उद्देश्य ट्रंप के राजनीति और रिश्तों में पीछे के दृश्यों को देखना है। अपडेट 5 रक्षा। भारतीय नौसेना ने नए गहरे जल सर्वेक्षण पोत निर्देशक यार्ड 3026 को शामिल किया। निर्देशक यार्ड 3026 4 सर्वेक्षण पोत बड़े जहाजों में से दूसरा, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा संचालित और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC कोलकाता में बनाया जा रहा है, भारतीय नौसेना को दिया गया था। इस श्रेणी का पहला जहाज इंस संधायक
03 फरवरी 24 को शामिल किया गया था। 4 सर्वेक्षण जहाजों SVL के अनुबंध पर 30 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। जहाज का उद्देश्य बंदरगाह पहुंच मार्गों का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चैनलों मार्गों का निर्धारण करना है। निर्देशक की डिलीवरी भारत सरकार और भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपडेट 6 राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई स्थित भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए एक उद्योग तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सहित कई ट्रेडों में प्रशिक्षण से लैस है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से स्थापित संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और टाटा IIS टाटा ट्रस्ट के तहत एक धारा 8 कंपनी के बीच एक सहयोग है। अपडेट 7 निधन। रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन। भारत के सबसे बड़े समूह टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा का लंबी बीमारी के बाद 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा, जो अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, ने 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक सदी पहले अपने परदादा द्वारा स्थापित समूह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1996 में टाटा ने समूह की दूरसंचार शाखा टाटा टेलीसर्विसेज की स्थापना की और 2004 में उन्होंने समूह की IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश का नेतृत्व किया। टाटा को भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया था, 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। बांग्लादेश ने 9 सदस्यीय संविधान सुधार आयोग का गठन किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के संविधान की समीक्षा और मूल्यांकन करने और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने के लिए 9 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की है। सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने खबर दी है कि प्रमुख बांग्लादेशी अमेरिकी प्रोफेसर अली रियाज के नेतृत्व में संविधान सुधार आयोग 90 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। खबर में कहा गया है कि आयोग में छात्र प्रतिनिधि महफूज आलम शामिल हैं, जो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक भी हैं। अपडेट 9 योजनाएं और समितियां। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा में सुधार और सड़क के किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हमसफर नीति शुरू की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है। सभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से समाज के स्थानीय सीमांत वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस योजना से उपयोगकर्ताओं को सुगम, सुरक्षित और सुखद यात्रा की सुविधा मिलेगी। श्री गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह नीति पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिसे परिप्रेक्ष्य में पारिस्थितिकी और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। माइंडफुलनेस इंडिया समिट अक्टूबर के 17 से 18 को। वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया समिट का तीसरा संस्करण मुंबई में 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नेताओं और पेशेवरों को स्वस्थ, अधिक सहानुभूतिपूर्ण कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों से लैस करना है।
माइंडफुल साइंस सेंटर द्वारा आयोजित और वैश्विक माइंडफुलनेस विशेषज्ञ मनीष बहल के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तंत्रिका विज्ञान का पता लगाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा समर्थित और द हिंदू के साथ मीडिया पार्टनर के रूप में शिखर सम्मेलन इन क्षेत्रों में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा।